ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 249 है। कैवल्यपाद के 9वें सूत्र को लेकर के विचार करना है। प्रसंग है वासनाओं की अभिव्यक्ति, अर्थात संस्कारों की अभिव्यक्ति। पिछले 8वें सूत्र में संस्कारों की अभिव्यक्ति कर्मों के फलों के अनुरूप होती है, ये बात कही गई। अब वो जो अभिव्यक्ति कब कैसे होगी उसको लेकर के और विस्तार से इस 9वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। और ये सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हम जैसे योगाभ्यासियों के लिए। यदि अपने अंदर वास्तविक डर पैदा करना हो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। यद्यपि हम लौकिक दृष्टि से डरना नहीं चाहिए, ये उपदेश करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, बच्चों को भी मोटिवेट करते होंगे, वो सब सही है सांसारिक दृष्टि से। लेकिन योग की दृष्टि से योगाभ्यासी वही शीघ्र सफल होता है वो जितना ज़्यादा डरेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। वही योगाभ्यासी विशेष रूप से जितना अधिक डरेगा उतना ही अधिक सफल होता जाएगा। ये नकारात्मक दृष्टि से नहीं बोला जा रहा, ये सकारात्मक दृष्टि से बोला जा रहा है। मैं जितना मृत्यु को लेकर के डरूंगा उतना ही आगे बढ़ूंगा। मृत्यु से जितना अधिक डरता जाऊंगा उतना ही आगे बढ़ता जाऊंगा योगिक दृष्टि से। ठीक इसी प्रकार से जब मैं अपने सामने कुत्ते, बिल्ली, गधा, सूअर आदि को रख कर के देखूंगा तो और ज़्यादा डरूंगा। मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता, सूअर तो नहीं बनना चाहता, गधा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता। डरना पड़ेगा मेरे को। जो जितना अधिक डरेंगे ना उतना अधिक हम उन्नत होंगे। तो ये जो सूत्र है योगाभ्यासी को डराने वाला सूत्र। तो आइए अपने मन के अंदर सच्चे अर्थों में डर पैदा करना अगर हम चाहते हैं तो सुनिए। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात्, ये सूत्र है। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। 3 बातें कहिए, जाति, देश और काल। जाति, अलग अलग जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये जाति। देश, स्थान। आज हम भारत में पैदा हुए हैं, सौभाग्यशाली है। डरना होगा कल पाकिस्तान में कम से कम पैदा ना हो। ये डर नहीं होगा।
वहां पैदा होऊंगा तो गया मैं बस, डरना ही होगा। देश बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में अगर पैदा होऊंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हो तो वहां से भाग के भले ही यहाँ आ जा सकता हूँ। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में पैदा होऊंगा तो गया भी। फिर वो ड्रिल कर करके उसके अंदर, समुद्र में ड्रिल करो बर्फ के अंदर, पता नहीं, जैसे यहाँ राजस्थान में और ऐसे ऐसे जगहों पर ड्रिल करते जाते हैं पानी निकालने के लिए, करते जाते हैं। कितने हम लोग जब पढ़ रहे थे विद्यार्थी काल में गुरुकुल में हरियाणा में, तो वहाँ बोलते थे जी पानी नहीं मिल रहा है जी, 500 फीट ले लिया अंदर मोटर, फिर भी पानी खारा आ रहा है। चलो जी आप 600 लगाओ, 800 लगाओ, 1000 लगाओ, तब आता था उस समय। 1000 फीट नीचे ले जाते थे, अब पता नहीं कितने ले जाते होंगे। तो ऐसे हमको ड्रिल करके फिर वहां से मछली निकाल करके फिर खाना पड़े। क्यों जी, ऐसा जगह पैदा हो, देश बहुत मुश्किल होता है। तो कहा जाति, पता नहीं कौन सी जाति मिलेगी हमको, देश कौन सा स्थान मिलेगा। और काल, काल का मतलब देखो जी, आज मर जाऊं, कल पैदा भारत में हो जाऊं और ऐसे घर में पैदा हूं जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले आप जैसे लोगों के घर में पैदा हो जाऊं तो शुक्र है, कुछ बच जाऊंगा। लेकिन काल का व्यवधान, 100 साल के बाद पैदा हो जाऊंगा तो पता नहीं आपके बच्चे बदल जाएं और कुछ परिस्थितियां बदल जाए। 100 साल के बाद पैदा हो जाऊं, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 5000 साल के बाद पैदा हो जाऊं वापस मनुष्य। इसका ये मतलब नहीं कि 10,000 साल तक पैदा होता ही नहीं, होऊंगा गधा घोड़ा कुत्ता सूअर जो भी बनता है। लेकिन जब मनुष्य पैदा हो जाऊं तो 10,000 साल के बाद पता नहीं कौन सी परिस्थिति मिलेगी। लाख साल सुनते हो ना, रामायण का काल 10 लाख साल हो गए। 10 लाख साल पहले राम राज्य था। सोच सकते आप कैसा राज्य था। तो यह काल, इतना व्यवधान के बाद अगर मनुष्य बन जाए क्या परिस्थिति मिलेगी। तो जाति, कोई भी जाति, देश कोई भी स्थान, और काल कितना ही अंतर समय का। तो जाति का व्यवधान, व्यवहितानाम व्यवधान, जाति का व्यवधान हो अर्थात योनि का व्यवधान हो, स्थान देश का व्यवधान हो, या समय काल का व्यवधान हो तो भी, अपि का मतलब भी, आनंतरियम बिल्कुल समीपता होती है वासनाओं की। देश हमको रोकता नहीं, ये तो बहुत दूर देश में पैदा हुआ है, तो अब वैसी वासना वैसे संस्कार हमारे मन में नहीं आएंगे। जाति कोई नहीं रोकती है, जाति का व्यवधान रोकता नहीं है, देश का व्यवधान नहीं रोकता, और समय काल का व्यवधान भी नहीं रोकता। आनंतरियम समीपता है, जैसी जाति उसी के अनुरूप वासनाएं संस्कार उभर जाएंगे। और वो जाति चाहे भारत में पैदा हो मैं कुत्ते के रूप में, चाहे मैं कई बहुत दूर देश में पैदा हो जाऊं कुत्ते के रूप में, तो स्थान का व्यवधान नहीं होगा। और समय, चाहे 100 साल के बाद पैदा हो जाऊं, चाहे 1000 साल, चाहे लाख साल या करोड़ साल के बाद में, या एक सृष्टि के बाद अगली सृष्टि में पैदा हो जाऊं, इसका भी व्यवधान नहीं रोक सकता। जाति का व्यवधान नहीं रोक रहा है, देश स्थान का व्यवधान नहीं रोक रहा है, और काल का व्यवधान नहीं रोक रहा है। जैसी जाति मिलेगी, चाहे स्थान कोई सा भी हो, समय कोई सा भी हो, उसी जाति के अनुरूप जो मेरे कर्म थे, उन कर्मों के जो संस्कार थे, वही संस्कार, वही वासनाएं उभर के आ जाएंगी। ऐसे क्यों? तो कहा स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्, स्मृति और संस्कारों में एक रूपता होने से, स्मृति और संस्कारों में समानता होने से। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, आप सुन रहे हो ना
क्या सुन रहे हो? जन्म के बारे में, स्थान के बारे में, काल के बारे में सुन रहे हो, तो अनुभव भी कर रहे हो ना। अनुभव जैसा आप वर्तमान में अभी इस समय 6 बजे से अभी तक 10 मिनट के अंदर जो आपने अनुभव किया, वैसा ही संस्कार पड़ेंगे। जैसा अनुभव किया वैसे संस्कार पड़ेंगे। और जैसे संस्कार मन के अंदर पड़े ना, वैसी ही स्मृति आएगी, उसके विरुद्ध स्मृति नहीं आएगी। जैसा अनुभव किया उस अनुभव के अनुरूप ही संस्कार बनेगा, और जैसा संस्कार बना है उस संस्कार के अनुरूप ही स्मृति जगेगी, उसके विरुद्ध स्मृति नहीं आएगी। क्यों? संस्कार और स्मृति के बीच में समानता है। जैसा अनुभव वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसी ही स्मृति। इसलिए मैं कहा करता हूं, क्यों देखते हो गलत, क्यों बोलते हो गलत, क्यों सोचते हो गलत, क्यों सुनते हो गलत? क्योंकि वो सारा अनुभव है। देखना अनुभव, प्रत्यक्ष जो भी देख रहे हो अनुभव, जो भी प्रत्यक्ष सुन रहे हैं कानून से वो भी एक अनुभव है, और जैसी वाणी से बोल रहे हो वो भी एक अनुभव है। तो जैसा देखा जाता है, जैसा सुना जाता है, जैसा बोला जाता है, जैसा सोचा जाता है, वो एक अनुभव है। जैसा अनुभव हो रहा है वैसा ही संस्कार पड़ेंगे। फिर जैसे संस्कार पड़ेंगे वैसी ही स्मृति जगेगी हमारे मन के अंदर। फिर उसी स्मृति के अनुसार वैसे ही कर्म करते जाएंगे। इसलिए वेद क्या कहता है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। भद्र सुनो कानों से, भद्रम पश्येम, भद्र देखो आंखों से, भद्र ही वाणी से बोलो, अभद्र नहीं, अभद्र सुनो नहीं, अभद्र देखो नहीं। अब मैं जा रहा था, मेरे आंखों के सामने आ ही गए तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, वो अचानक आ गए, वृत्ति मत बनाओ, रुचि मत लो, आकांक्षा पैदा मत करो उसमें। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अब आ जाता है सामने, कुछ भी आ जाता है, हम क्या कर सकते हैं जी? समाज है, समाज को दोष नहीं देख सकते। हम क्या करते हैं? अपने दोष को छुपाने के लिए समाज को दोष देने लगते हैं। देखो कैसे कपड़े पहनते हैं, अरे वो स्वतंत्र है, कुछ भी करे। आप अंकुश लगाना चाहते हो अपने ऊपर लगाइए, दूसरे के ऊपर क्यों लगाते हो? अच्छा वो गलत है तो फिर आप गलत क्यों हो रहे हो? अगर वो गलत है तो आप गलत क्यों हो रहे हो? जिसको आप गलत कह रहे हो, मानता हूं वो गलत है, तो आप गलत क्यों हो रहे हैं? एक तो गलत हो गए तो आप भी गलत हो गए, तो फिर आप क्यों कह सकते हो उनको? गलत होकर के मत कहो। अगर कहना हो तो सही होकर के कहो। हम कहने का अधिकार ही नहीं है ना, हमारी बात कोई सुनेगा, क्योंकि हम गलत है। हमेशा हम दूसरे को ही गलत ठहराने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन हम गलत हो रहे होते। तो इसलिए शास्त्र कहता है, भद्र देखो, भद्र सुनो, भद्र बोलो, भद्र सोचो। अब कोई अचानक सामने आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें रुचि मत लो। जब रुचि नहीं लेंगे तो उसका अनुभव नहीं बनेगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब अनुभव नहीं बनेगा तो संस्कार नहीं पड़ेगा, और संस्कार नहीं पड़ेगा तो उसकी स्मृति नहीं आएगी। जब स्मृति नहीं आएगी तो वैसा कर्म नहीं होगा। उदाहरण देता हूं, जब देखा है तो अनुभव तो होगा। उस अनुभव से हमारे कोई हानि नहीं होती है, उस अनुभव से हमारी कोई हानि नहीं होती है। उस अनुभव का संस्कार भी पड़ेगा, उस संस्कार से भी हमारी हानि नहीं होगी। फिर उस संस्कार की स्मृति भी आएगी, उस स्मृति से भी हमारी कोई हानि नहीं होगी। उस स्मृति के अनुसार हम वैसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ अलग बता रहा हूं ना? अरे ऐसे कैसे हो सकता है। रेलवे स्टेशन गए कभी? एयरपोर्ट गए कभी? पिक्चर हॉल में गए कभी? कहीं मेले में गए कभी? जाते हैं आप लोग कहीं ना कहीं।
आजकल मेले नहीं लगते, मेले को समझना हो तो मॉल में चले जाओ, मॉल एक मेला ही है और कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड मेला है क्यों जी, वो ऑर्गेनाइज्ड मेला है। अब जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं, जाना पड़ता है, हमको भी जाना पड़ता है, क्या करें। अब हमारे पास इतने बच्चे हो गए हैं, इन बच्चों के लिए हमको क्या जाना पड़ता है, बल्क में खरीदना पड़ता है, जाते हैं। तो जब आप भीड़ में जब जाते हो, भीड़ को देखते हुए जा रहे हो आप, लेकिन आपका अनुभव भीड़ का रहेगा, उस भीड़ का संस्कार भी पड़ेगा, उस संस्कार से स्मृति भी आएगी, लेकिन उस स्मृति से आप कोई ऐसा कर्म नहीं करोगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। लेकिन उसी भीड़ के अंदर आपका कोई पहचान का सामने आ गया, फिर उस पहचान में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका इंटेंशन बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका लगाव होगा, और उसको गौर से देखोगे, उसको बोलोगे, नाम लोगे, पुकारोगे, और वो जो अनुभव है वो विशेष अनुभव होगा। अब उस विशेष अनुभव का विशेष संस्कार पड़ेगा, उस विशेष संस्कार से उस विशेष स्मृति आएगी, उस विशेष स्मृति से फिर आप कर्म कर बैठोगे। अब इतनी भीड़ में जा रहे हैं, सबको देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि देख करके चलना है, क्योंकि भीड़ में जो टकराते, कहीं कौन ही टकरा है, कहीं कुछ टकरा है, लेकिन देखते हुए जाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव का, उस संस्कार का, उस स्मृति का परिणाम ऐसा कोई कर्म हम नहीं करते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। लेकिन उसी भीड़ में जिस किसी को भी हम ध्यान से देखते हैं, रुचि से देखते हैं, आकर्षित होकर के देखते हैं, लगाव से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं, चाह करके देखते हैं, उसका अनुभव अलग पड़ेगा, उसका संस्कार अलग पड़ेगा, उसकी स्मृति अलग आएगी। फिर उस स्मृति से फिर आप कर्म कर बैठोगे, चाहे वो मानसिक करो, चाहे वाचनिक करो, या शरीर से करो। ये अंतर है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा हम जाते हुए कहीं भी गलत, तो दुनिया है, दुनिया में अच्छा भी होता है, गलत भी होता है। उस गलत को अगर सामने आ, देखना नहीं है चाह करके, अगर सामने आ गया, तो वो जो सामने आया हुआ जो अनुभव है, वो अनुभव रुचि वाला अनुभव नहीं है, आकर्षण वाला अनुभव नहीं है। इसलिए उसका संस्कार भी पड़ेगा, उसकी स्मृति भी आएगी, लेकिन उस स्मृति के आधार पर आप कोई कर्म नहीं कर पाओगे। और वो जो स्मृति को आप चाह करके बार बार लाओगे ना मन में, अरे देखा तो था, लेकिन वो कौन थे पता नहीं लग रहा है। पता कैसे लगेगा? आपकी रुचि नहीं थी, आपका आकर्षण ही नहीं था। इतनी भीड़ में सब भीड़ को देख रहे हैं, किसको याद रखोगे आप? और उसके लिए क्यों सोचेगे आप? क्यों कर्म करोगे, मानसिक या वाचनिक? ये अंतर आएगा। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभि, भद्रम पश्येमा, भद्र ही देखें, अक्षय आंखों से, तो भद्र ही बोले वाणी से, भद्र ही सोचे मन से। ये हमको करना है, योगाभ्यासी का ये कर्तव्य है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है, जाति का कितना ही व्यवधान आ जाए, कितनी जातियां बदल जाए, देश कोई सा भी देश हो, पूरी दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, 200 कंट्रीज जो बोले जाते हैं, 200 देश हैं, और जो जैसे भाषाएं हैं ना, हमारे भारत की भाषा हैं, जो आपके नोटों के ऊपर दिया जाता है, वो तो प्रमाणित है। उसके अलावा कितनी भाषाएं जो अप्रमाणित हैं, जो बोली जाती हैं। तो ऐसे ही 200 देश तो प्रमाणित है, उसके अलावा पता नहीं कितने देश होंगे, कितने स्थान होंगे, और काल का व्यवधान कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं। 1 साल का व्यवधान हो सकता है, 100 साल का हो सकता है, 1000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, और एक सृष्टि का भी व्यवधान, और अनेक सृष्टियों का भी व्यवधान हो सकता है। इतना व्यवधान होने पर भी आनंतर्यम वासनानाम, वासनाओं में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसी जाति उसी के अनुरूप, जैसा भी स्थान हो उसी जाति के अनुरूप, जैसा भी काल हो, काल का कोई व्यवधान नहीं रोकेगा।
देश का कोई व्यवधान नहीं रोकेगा। जाति के अनुरूप चाहे काल बदल जाए और देश बदल जाए, उसी के अनुरूप आनंतर्यम वासना नाम, वासनाओं का आनंतर्य, आनंतर्य कहते हैं समीपता, मतलब बिल्कुल समीपता है। जाति के अनुरूप ही तुरंत वही वासना पैदा हो जाएगी। क्यों? स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार में समानता है। क्योंकि संस्कार जैसा वैसी ही स्मृति आएगी। क्योंकि संस्कार वैसा इसलिए क्योंकि संस्कार के पीछे अनुभव वैसा है। ये इस अनुभव को कहते हैं ज्ञान। जैसा अनुभूति हो रही है उस अनुभूति के अनुरूप ही संस्कार पड़ेगा। इस संस्कार को वासना बोला जा रहा है। फिर वासना और संस्कार में थोड़ा अंतर जो कल आपको बताया था वो इतना ही अंतर है, जब वासना बोलेंगे अविद्या जनित वासना होगी, क्योंकि वासना अविद्या जनित को ही कहते हैं। और जब ईश्वर भी संस्कार, ईश्वर का मतलब समाधिस्थ योगी का भी संस्कार पड़ता है, पर उसको वासना नहीं कहेंगे, वो हानिकारक नहीं है। वो असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार की चर्चा हुई थी ना, वो वाला संस्कार, उससे हानि नहीं होती है। तो जैसा भी अनुभव उसके अनुरूप संस्कार, उस संस्कार के अनुरूप ही स्मृति रहेगी। तो स्मृति और संस्कार में समानता है, ये बोला गया। इसी के कारण से वासनाएं समीप रहती हैं, चाहे देश बदल जाए, काल बदल जाए या जाति बदल जाए। आइए भाष्य को देखते हैं। वृषदंश विपाकोदयः, वृषदंश विपाकोदयः स्वव्यंजक अंजन अभिव्यक्तिः, यह अभिव्यक्तः। वृषदंश विपाक उदयः, वृषदंश विपाक उदय स्वव्यंजक अंजन अभिव्यक्तः। वृषदंश, इसका अभिधा अर्थ लेंगे या इसका लक्षणार्थ लेंगे या इसका व्यंजनार्थ लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है शब्दों का अर्थ लेने में। क्योंकि वृष कहते हैं मार्जाला को। लोक में संस्कृत में अगर कोई वृष कहेंगे तो उसको मार्जाला, मार्जाला का बिलाव, बिल्ला भी कह सकते हो आप, बिल्ली और बिल्ला, बिल्ला या बिलाव जो है पुल्लिंग में है और मार्जाली बिल्ली ये स्त्रीलिंग में है। तो वृष का अर्थ होता है, दंश का अर्थ होता है काटना। तो बिल्ला का, बिलाव का काटने को वृषदंश कहते हैं। पर यहां वृषदंश विपाक, विपाक का मतलब फल होता है, पर यहां वृषदंश का अर्थ बिल्ली का काटना अर्थ नहीं ले सकते यहां पर। तो यहां वृष का अर्थ होता है पुण्य और दंश का अर्थ होता है पाप। देखिए कितना अंतर हो गया, शब्द वही है लेकिन एकदम अर्थ बदल गया। ये तो ऐसा ही है जैसे सैंधवम, सैंधवम कहते ही नमक, सेंधा नमक बोलते हैं ना आप लोग, सेंधा नमक, ये सिंधु देश से आते हैं, पाकिस्तानी नमक है ये, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। तो सेंधवम का अर्थ नमक और सेंधवम का अर्थ घोड़ा भी होता है। कितना अर्थ, नमक कहाँ और घोड़ा कहाँ, कितना अंतर है। और जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो उन सबको ये सेंधवम शब्द का अर्थ पता रहता है, वो दोनों अर्थ बताए वहां पर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ वृषदंश का अर्थ बिल्ली, बिल्ला का काटना भी होता है, लेकिन यहाँ वृष का अर्थ जो है पुण्य भी होता है, और दंश का अर्थ काटना और दंश का अर्थ पाप भी होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ टिप्पणी पर। टिप्पणी देखिएगा, टिप्पणीकार ने हिंदी में कुछ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। वृष शब्द, वृषदंश शब्द का अर्थ व्याख्याकारों ने मार्जारः, बिलाव, योनि किया है। यानी इस भाष्य की, वेद व्यास जी के इस भाष्य में वृषदंश शब्द को पढ़ करके व्याख्या करने वाले, इसका जो इसकी व्याख्या करने वालों ने बिलाव अर्थ किया है, बिल्ला अर्थ किया है।
यद्यपि इस शब्द का यह अर्थ भी होता है, यद्यपि इस शब्द का अर्थ यह भी होता है, इसलिए महर्षि दयानंद ने भी वेद भाष्य में प्रसंग के अनुसार वृषदंश का अर्थ मार्जाला भी किया है। वहाँ वेद में बिलाव का कोई प्रसंग आया तो इसलिए उन्होंने मार्जाला अर्थ भी किया है, परंतु यह अर्थ यहाँ संगत नहीं है। इस योग दर्शन में यह अर्थ संगत नहीं है। भले महर्षि स्वामी दयानंद ने इस शब्द का अर्थ बिलाव किया है, लेकिन वो वेद भाष्य के किसी प्रसंग में किया है। प्रसंग बदलते अर्थ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से ही कथन किया गया है। यहाँ वृषदंश शब्द का सामान्य रूप से कथन किया गया है। वृष शब्द का धर्म अर्थ भी होता है, वृषा शब्द का धर्म अर्थात पुण्य अर्थ भी होता है, तथा दंश शब्द का अर्थ दुख अपुण्य ही संगत है। यहाँ पर इन अर्थों में प्रमाण देखिएगा, हम ऐसे अपने ढंग से अर्थ नहीं कर रहे हैं, इन अर्थों में प्रमाण भी दे रहे हैं आपको। वृषो ही भगवान धर्मः, ये मनु जी ने बोला है। मनु महाराज ने वृषो ही भगवान धर्मः, अर्थात वृष का अर्थ है भगवान, भगवान का अर्थ है या धर्म, वृष शब्द का अर्थ धर्म किया है। वृषो ही भगवान धर्मः, ये मनु जी ने किया है, यानी धर्म को भी भगवान बोला है यहां पर। और देखिएगा, इतना ही नहीं, महाभारत में वेद व्यास जी ने वृष शब्द का अर्थ देखिए, कपि ही वराह श्रेष्ठ धर्मश्च वृष उच्यते। ये महाभारत का शांति पर्व का है, पूरी संख्या दी है, यहाँ पर रेफरेंस दिया है। तो कहते हैं वृष शब्द का अर्थ क्या दिया, कपि, कपि कहते हैं बंदर को, बंदर को भी वृषा कहते हैं। वराह, वराह कहते हैं सुअर को, सुअर को भी वृषा कहते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति को भी वृषा कहते हैं। और धर्म, धर्म को भी वृषा कहते हैं। तो कपि ही वराह श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते। तो धर्म का अर्थ यहाँ पुण्य है, क्योंकि पुण्य कहो धर्म कहो एक ही बात है। और दंश शब्द का क्या अर्थ है, दंश शब्द में दंश दशने ये धातु है व्याकरण का, जिसके अनुसार काटने वाला, दंश का अर्थ होता है काटना। तो दुख देने वाले अपुण्य कर्म को यहाँ दंश कहा जाता है, यह कहलाता है। क्योंकि दुख जो है आदमी को काटता है ना, बहुत काटता है दुख, पूरा जीवन को भस्म कर देता है। तो यहाँ दंश का अर्थ दुख दिया है, यानी दुख देने वाला कर्म को दिया है, पाप को, और वृष शब्द जो है पुण्य को लिया है। तो सूत्र में आ जाइए, भाष्य में वृषदंश विपाक, विपाक का अर्थ होता है फल। तो वृष पुण्य, दंश पाप। तो पुण्य पाप का जो फल उदय, पुण्य पाप का फलोदय जब हो रहा होता है तब क्या होता है, स्वव्यंजक अंजन अभिव्यक्तः। ये बहुत बार आए, स्वव्यंजकांजन शब्द बहुत बार आए व्यास भाष्य में, गांठ बांध लीजिएगा। स्वव्यंजक का अर्थ होता है कारण, और व्यंजन का अर्थ होता है कार्य, कार्य कारण को यहाँ स्वव्यंजकांजन कहा। अपने उद्बोधक कारण से अपना कार्य उद्बुद्ध होता है, अर्थात जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, इसका अर्थ है। तो इसको कहते हैं अपने उद्बोधक कारण से अपना कार्य उद्बुद्ध होता है। तो स्वव्यंजक अपने उद्बोधक कारण, उद्बोधक मतलब प्रकट करने वाले कारण के माध्यम से अंजना कार्य अभिव्यक्ता प्रकट होता है। मतलब जैसा कारण होता है उस कारण के अनुरूप ही कार्य प्रकट होता है, ये इसका अर्थ होता है। तो यहां उद्बोधक कारण कौन होगा जी, कर्म, यानी कर्मों का फल। तो कर्मों का जो फल है, फल को यहां पर स्वव्यंजक कहा। और अंजना जो कार्य उद्बुद्ध होता है वो कौन सा है, वासना। मतलब जैसा फल होगा उस फल के अनुरूप ही वासना प्रकट होती है। तो यहाँ वासना कार्य है और फल जो है कारण है, क्योंकि फल के अनुसार ही वासना उत्पन्न होगी, जैसा फल वैसी वासना।
अब ये फल क्या होता है जी? जाति। समझ रहे ना? जाति। तो जैसी जाति मिली वो फल है। मतलब कुत्ता बन गए तो कर्म का ही तो फल है वो कुत्ता बनना। तो कुत्ता रूपी जाति ये फल है। उस फल के अनुरूप संस्कार यानी वो वासना उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर फल क्या हुआ? मतलब व्यंजक क्या हुआ? कारण क्या हुआ? फल है जाति के रूप में। और कार्य क्या हुआ? उस फल के अनुरूप वासना। तो वासना यहाँ कार्य है और कारण यहाँ पर फल है। अब ये जो फल प्रकट हो रहा है जाति के रूप में, सा यदि अगर वो जो फल है जो प्रकट हो रहा है जाति शतेना 100 जाति बदल करके, जैसे आज मनुष्य जाति में हम हैं तो 100 जाति बदल करके। अब 100 जाति बदल कर का मतलब है मनुष्य तो मनुष्य होता है जी, उत्तम होता है। अब मनुष्य से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कोई गाय को बोल सकता है, कोई किसी और प्राणी को बोल सकता है। समझ रहे हैं ना? तो मनुष्य एक हो गया, गाय एक हो गया, और गाय के नीचे और कौन हो गया? भैंस ले सकते हो आप। फिर भैंस के नीचे कौन होगा? फिर उसको ले सकते हो, उसके नीचे कौन हो? ऐसे 100 जातियां ले आओ। समझ रहे हैं ना? 100 जातियां यानी 100 योनियां। 100 योनि के बाद में कोई ऐसी योनि मिल जाए तो भी तो जाति शतेना 100 जाति बदल जाए। फिर कह रहे हैं दूर देशतया, बहुत दूर देश में पैदा हो जाए। दूर देशतया, वा का मतलब अथवा दूर देशतया 100 जाति बदल करके दूर देश में उत्पन्न हो जाए। फिर कहा कल्प शतेन वा, अथवा 100 कल्पों के बाद में पैदा हो। मैंने तो आपको 100 साल बोला, 1000 साल बोला, लाख बोला, करोड़ बोला। यहाँ तो कल्प शतेन कहा, 100 कल्पों के बाद, मैंने 100 सृष्टियों के बाद में भी जन्म हो रहा हो। जन्म तो होना है जी, हाँ याद रखना, जन्म तो होना ही होना है। 100 सृष्टियों के बाद में भी क्यों ना हो। तो कह रहे हैं जाति शतेन 100 जाति के व्यवधान हो, वो दूर देश का व्यवधान हो, और 100 कल्पों का व्यवधान हो। व्यवहिता का मतलब व्यवधान। इन तीनों का व्यवधान होने पर भी पुनः फिर भी स्वव्यंजकांजना एव अपने उद्बोधक कारण के अनुरूप ही अंजना उद्बुद्ध होता हुआ द्रागित्वेव उदयात, शीघ्र ही वो उदय हो जाता है। द्रागित्येव का मतलब है शीघ्रता से, और उदयात का मतलब है प्रकट होता है। इतना व्यवधान होने पर भी अपने उद्बोधक कारण रूपी फल के कारण से वासना रूपी कार्य शीघ्र उत्पन्न होता है। चाहे 100 जाति बदल करके आप पैदा हो जाओ, चाहे वो कितने दूर देश में पैदा हो, चाहे कितने ही कल्पों के बाद पैदा हो, इन सब के व्यवधान होते हुए भी जैसा फल आपके सामने आया है उस फल के अनुरूप वैसी वासना द्रागित्येव शीघ्र ही उदयात प्रकट हो जाता है। वैसी वासना तुरंत पैदा हो जाएगी। पूर्व अनुभूत वृषदंश विपाक अभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्यते। बहुत बड़ी बात कही जा रही। पूर्व अनुभूत, पहले जन्मों में अनुभव किए हुए, वृषदंश पुण्य पाप के, विपाक फलों से, अभिसंस्कृता युक्त हुआ हमारा मन, वासना, उन वासनाओं को लेकर के, वासना उपादाय, उन वासनाओं को लेकर के व्यज्यते प्रकट हो जाता है। पूर्व में अनुभव किए हुए पाप पुण्य के फलों से युक्त वासना ही वहां पर प्रकट होती है, दूसरी वासना नहीं प्रकट होती है। अकस्मात क्यों ऐसा होता है? तो कह रहे हैं ये तो व्यवहितानामपि आसाम सदृशम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तीभूतम इति आनंतर्यम एव। यतः क्योंकि व्यवहितानामपि, कितना ही व्यवधान हो जाए, कितना ही अंतर हो जाए, आसाम सदृशम, उन्हीं वासनाओं के सदृश
कर्म अभिव्यंजकम, कर्मों को प्रकट करने वाला, निमित्तम, निमित्ती भूतम, वहाँ निमित्त रूपी वो जो फल है वो विद्यमान है, इसलिए इति आनंतर्यम, इसलिए समीपता है। व्यवहितानाम अपि, व्यवधान से युक्त वासनाओं का भी, क्योंकि बहुत सारा व्यवधान हो गया ना वासनाओं का, 100 जातियों का व्यवधान हो गया, दूर देश का व्यवधान हो गया, और अनेक कल्पों का, 100 कल्पों का व्यवधान होने पर भी आसाम वासना नाम, इस व्यवधान युक्त वासनाओं का, सदृशम कर्म अभिव्यंजकम, समान कर्मों को प्रकट करने वाला, निमित्ती भूतम फल, वहां पर निमित्ती रूपी जो निमित्त रूपी जो फल है वहां पर विद्यमान है, उस फल के कारण से उन वासनाओं का आनंतर्य में वह बिल्कुल समीपता है, उस फल के बिल्कुल निकट है उन वासनाओं का। वासनाएं और फल दूर दूर नहीं रहते, वासना और फल बिल्कुल निकट है, साथ साथ है, फल के साथ ही वासना रहती है, इसका ही अर्थ है। हाँ जी, पंक्ति का कहीं पर भी किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है, कुतश्च, क्यों ऐसा होता है? तो कह स्मृति संस्कार यो एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार में एक रूपता, समानता होने से, क्योंकि वो जो वासना रूपी संस्कार है, उन संस्कारों के कारण से ही तो वैसी स्मृति आती है। कल मैंने बताया था ना आपको, मेरी ओर देखेंगे, ऊंट बन गया जी। अब ऊंट बन गया तो ऊंट बनने के बाद में अब फल तो प्राप्त हो गए, तो ऊंट रूपी फल को भोगना है मेरे को। दाएं बाएं देखूंगा तो कीकर का पेड़ दिखाई दे रहा है सामने, और कीकर का पेड़ दिखाई दे रहा है तो वासना तो उभर गया खाने का, तो वासना के अनुरूप ही स्मृति आ जाएगी, और स्मृति ये आएगी उस ऊंट को, अब इस कीकर के डाली को पकड़ूं और पकड़ करके ऐसे खींचूं तो मेरे को कीकर के डाली से बहुत सारी पत्तियां आ जाएंगे मेरे मुंह के अंदर। मतलब कीकर को देख करके स्मृति आ गई और उसको खाने की स्मृति पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि उस स्मृति का और वासना का वासना और स्मृति का समानता है। मतलब जैसी वासना उभर रही है वैसी स्मृति उभरेगी। वासना कुछ और हो और स्मृति कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों जी? आपको बरसात हो रही हो और सामने पकोड़े तलते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आपको कभी ऐसी स्मृति आती है क्या कि हाँ अभी मैं कीकर को पकड़ूं और खींच के उनके पत्तियों को खाऊं? ऐसी नहीं आएगी आपको। आपको तो पकोड़ों की स्मृति आएगी। हाँ जाऊं, उनको बोलूं 2 पकोड़े, बरसात हो रही है, गरम गरम पकोड़े खाऊं। तो ये जो खाने की जो बात आ रही है, तो क्योंकि ऊंट के सामने कीकर का पेड़ दिखाई दे रहा है, बबूल कह सकते, कीकर बोल सकते, अलग अलग नाम है, भाषाओं के अंतर आ जाएगा। तो ऊंट के सामने कीकर सामने खड़ा है, लेकिन ऊंट शरीर में है वो आत्मा, लेकिन उसके मन के अंदर वही वासना जगेगी, कीकर के पत्तों को खाने की संस्कार जगेगा। उस संस्कारों के कारण से उसको स्मृति आएगी, हाँ इसको ऐसे पकड़ो, इसको पकड़ कर ऐसे खींचो तो एकदम बहुत सारी पत्तियां जो है मुंह के अंदर आएगी। ऐसा, क्योंकि संस्कार और स्मृति में एक रूपता है। ये एक रूपता, एक समानता क्या है? जैसा संस्कार वैसी स्मृति, ये इसका मतलब होता है। विपरीत स्मृति नहीं आएगी, ये इसका अर्थ है। जैसे हम अगले जन्म में नहीं है, मान लो इस जन्म में सुबह कह रहा हूँ, बचपन से जब से होश में आए तब से लेकर अब तक जो जो हमने किया है वो सारे संस्कार हमारे मन में है। अब उन संस्कारों के लिए आलंबन हमको चाहिए, वो अलग बात है, वो आगे हम पढ़ेंगे उसको, आलंबन का विषय इसी पाद में आएगा, वो हमारे लिए लागू होगा। लेकिन यहाँ वो आलंबन वाला नहीं, यहाँ पर तो वासना जगेगी, क्योंकि अभी पैदा हुआ है किसी भी योनि में, तो उसकी वैसे संस्कार वैसी वासना उभर के आएगी, और वासना के अनुरूप ही उसको स्मृति याद आ जाएगी, मेरे को ऐसे से खाना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे एक गाय जो है बच्चा दे रही है, बच्चा बाहर निकल के आई,
गिर गई नीचे। आपने कभी देखा है? ऐसा देखना चाहिए, हम तो बहुत देखते हैं, अब तो नहीं देखते हैं, गुरुकुलों में रहते समय विद्यार्थी काल में बहुत देखा है। तो देखा तो बच्चे नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे कर करके फिर थोड़ी देर में वो खड़ी हो जाती है, बछड़ा या बछड़ी खड़ी हो गई, बछड़ी। अरे कमाल है, कितना आश्चर्य होता है, थोड़ी देर में वो खड़ी हो गई। खड़ी होकर के उसके अंदर वो संस्कार जग गया, वो संस्कार जग गया तो उसको स्मृति आ गई, हाँ अब जाकर के माँ के उस स्तनों में जाकर के अब दूध लेना है, और जाकर के ले लेता है। अब उसको, उस बच्चे को उठा करके पानी में डाल दो, तैर करके बाहर निकल के आएगा। ऐसा। हाँ जी सुभाष जी। तो स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि गर्भकाल में ही उसको पता लग जाता है कि मैं गाय के शरीर में हूँ, बंदर के शरीर में हूँ, या मतलब जन्म होने के बाद उसको पता लगता है? नहीं, उसको कुछ नहीं पता लगता है जी मैं किसके शरीर में हूँ। इतना बोध इतना भगवान नहीं कृपा करना चाहता हम पर। इतना कृपा करेंगे तो हम और दुखी हो जाएंगे। इस सारी कृपा को बंद कर देता है, वही कृपा करता है जो हमारे को आवश्यक है। मतलब जन्म होने के बाद पता लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं पता लगता है उसका, कुछ नहीं। ये पता लगता अब मेरे को भूख लग रही, ये खाना, ये पता लगता है। अच्छा। हाँ, मैं अच्छा अब मैं मनुष्य बन गया हूँ, हाँ अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं पता लगने वाला है। पर स्वामी क्या कहते हैं ना, गर्भकाल में तो उसको पता लग जाता है, मैंने पूरी में ऐसे संस्कार ऐसे काम किए। नहीं, वो है, वो इसलिए वहां देता है, वहां जरूरी है। वो आगाह करता है, पहले आगाह करता है, और बाहर निकलने के बाद फिर हम सब भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब बहुत आदमी बिल्कुल अपने आप में कंट्रोल में रहता है, और जब मेले में जाता है ना, सारा कंट्रोल उसका जाता है। जहाँ ऊ करता है वो भी ऊ करने लगता है, ठीक है ना। सब चलने लगते, वो भी चलने लगता है। जैसे मॉल के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, ना खरीदने वाला बंदा हो, जेब गर्म हो उसका, अब इतना दूर आया, चलो कुछ तो ले लूँ, चलो कुछ नहीं तो कुछ खा के ही निकलूँ, खुजली होती है आदमी को। तो ये जो स्थिति है ना, वो अलग प्रकार की स्थिति है, बहुत विशेष स्थिति है ये। जी हाँ, हाँ जी योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। पहली बात तो ये है कि रुपये और फल, इन दोनों के साथ संस्कार जुड़े रहते हैं, ये इस बात से समझे। दोबारा बोलिए। स्मृति और संस्कार जुड़े रहते हैं। स्मृति के साथ भी संस्कार जुड़े रहते हैं और फल के निकट भी रहते हैं, दोनों के साथ संस्कार जुड़े रहते हैं। ये इसको जुड़े रहते हैं समझ, क्योंकि स्मृति कब होगी ये तो पता नहीं है। ये यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो स्मृति आ रही है, वो जैसा संस्कार होगा उसके अनुरूप ही स्मृति आएगी। ये समीपता, ये दोनों के बीच में समानता, ये बोलना चाह रहे। ये नहीं बोलना चाह रहे दोनों साथ साथ रहते। स्मृति तो पता नहीं कब आएगी, संस्कार तो है हमारे मन के अंदर, ठीक है ना। संस्कार तो हमारे मन के अंदर है, पर स्मृति तब आती है, मतलब कैसी स्मृति आ गई, मेरे को खाना ये स्मृति आ रही है, क्या खाना ये स्मृति नहीं आती है। समझ में आ रहा है ना। ये तो जब नए योनि में जाते हैं, पहले हमको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन वहाँ जो स्मृति आ रही है, मेरे को खाना है, तो खाना है तो उसके सामने जो है उसके खाने योग्य, बस उसको खा जाएगा। वहाँ ये नहीं होता है कि मेरे को भिंडी पसंद है तो मैं एक भिंडी खाऊंगा, पिछले जन्म में मैं बहुत भिंडी खा रखा था, ऐसी स्मृति नहीं आएगी। उसको ये स्मृति आएगी, बस मेरे को भूख लग रही है, संस्कार जग गया, संस्कार से अब मेरे को खाना खाना है, अब जो भी आप खाना दोगे वो खा लेगा, उसके खाने योग्य वाला खाना, ऐसा। जी, तो दूसरा बात, अभी याद रखना प्रश्न, मैंने प्रश्न पूछने के लिए कहा, यहाँ इन पंक्तियों में कोई पंक्ति समझ में नहीं आए तो ये प्रश्न पूछना सभी को। प्रश्नोत्तर का काल नहीं चल रहा है अभी। हाँ क्षमा करें जी, हाँ जी शेखर जी।
जी प्रणाम स्वामी जी। जी। तो यहाँ हम मनुष्य को संस्कारों की वासनाएं नहीं होती, मनुष्य को तो सब कुछ सीखना पड़ता है वापस स्वामी जी। हाँ, मनुष्य को जो सीखना पड़ता है संस्कार, तो उसको जो संस्कार है मनुष्योचित संस्कार ही उसके अंदर जगेंगे और उसके अनुरूप ही उसकी स्मृतियाँ आती रहेंगी। ठीक है ना। सिखाना तो पड़ता है, सिखाने पर हम विशेष करने लगते हैं। अगर नहीं सिखाए तो वो मनुष्योचित जो सामान्य है उतना ही करता जाएगा। ये प्रारंभ की बात है। प्रारंभ में जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको वो संस्कार आ गया, खाने वाला मतलब जो भी भूख को मिटाने का संस्कार आ गया, तो वो जाएगा माँ के पास जाएगा और उसको दूध मिल रहा है, उसको सेटिस्फाइड होता है, हाँ मेरे को यही चाहिए था, मिल गया, ये दूध है। उसको ये बोध नहीं रहेगा, बस उसको ये समझ में आता है कि मेरे को भोजन चाहिए, मेरा अनुकूल भोजन मिल रहा है, मैं ले रहा हूँ, बस इतना संस्कार आएगा। ये कुछ समय के लिए होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब समझदार बनने लगता है, तब सब सीख करके सारा करता है। जो सीखने से पहले जो उसकी स्थिति होती है बस थोड़ा सा है। लेकिन पशुओं में ये नहीं रहता है। पशुओं में बचपन से ही उनको सब उन संस्कार, यहाँ ये जो मुख्य बात है, ये अन्य योनि में जाने पर जैसे जैसी वासना होती है उसके अनुरूप ही स्मृति पैदा होती है। दूसरे योनियों में ज़्यादा लागू होता है। यहाँ मनुष्य योनि में इतना लागू नहीं होता। मनुष्यों में तात्कालिक थोड़ा सा लागू होता है। उसको भूख लग रही है और ढूंढ रहा होता है, और उसको माँ जो है उसको दूध पिलाती है, उसको समझ में आ जाता है हाँ मैं दूध पी रहा हूँ। इस तरह का बस इतना होगा, सामान्य बात होंगी। बस इसको तो हम परमात्मा का विधान ही कहेंगे कि गाय का बच्चा तैर सकता है, लेकिन हमें दोबारा सीखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमको सारे काम सीखने पड़ते हैं। जी जी। जो सीखना पड़ता है, ये जब हम समझदार होने लगते हैं ना, तब सीखना पड़ता। वो जो समझदारी आने से पहले जो संस्कार जगते हैं मनुष्य के, बस वो बहुत लिमिटेड जगते हैं और उसका उस रूप में वो प्रयोग करता है, बस इतना है। बाकी योनियों में ना सारे जगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वो गॉड गिफ्टेड है। इसका मतलब है उनको सीखने की जहाँ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस वो संस्कार जगते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप वैसी स्मृति आती है, वो अपने आप करने लगते वैसा। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता, बस ये अंतर है। तो स्वामी जी, ऋषियों ने इस पर कमेंट तो दिया ही होगा कि मनुष्य में ऐसा होता है और बाकी योनियों में ऐसा नहीं होता। नहीं, इसी से पता लगता है। ऐसा अलग अलग से हमको पर्टिकुलर कोई पॉइंट आउट करके ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। इसी से हमको समझना होता है, बस इसी से हमें अनुमान लगाना होता है। जी जी। हाँ, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा निवेदन था स्वामी जी, ये स्मृति और संस्कार एक कैसे हैं, ये थोड़ा समझ में एक नहीं बोल रहे हैं। एक का मतलब, ये एक रूपता का मतलब है दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात जैसा संस्कार होगा वैसी स्मृति होगी। दोनों में कनेक्शन है, ये कहना चाह रहे हैं, समान कनेक्शन। जी हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, कल्प शतेन का अर्थ? हाँ जी, कल्प का मतलब है एक सृष्टि और शत का मतलब 100, तो 100 सृष्टि के बाद ये है इसका अर्थ है। देखिए, कई बहुत सारे हाथ खड़े होते हैं ना, तो मेरे को ये क्रम का नहीं पता लगता। 1-2 हाथ होते हैं तो कौन पहले उठाए कौन बाद में, उसके क्रम से मैं बोलता हूँ। और जब ज़्यादा हाथ खड़े होते हैं तो मेरे को नहीं पता लगता है इन्होंने कब कहा, इसलिए थोड़ा अंतर हो सकता है, आप लोग अन्यथा ना समझे। हाँ जी, वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जाति आयु भोग मतलब ये अलग अलग जातियां जो होती हैं, मिलती हैं जन्म, जी, इसका प्रमाण क्या है कि मनुष्य होने के बाद फिर अलग अलग मूढ़ तिर्यक योनियों में जन्म होगा? इसका प्रमाण तो हमारे कर्म है ना जी। मतलब कर्म तो मनुष्य योनि में भी तरह तरह के दुख सुख लोग भोगते हैं। वो तो है, यानी कर्म तो मनुष्य योनि में हम करते हैं, और जब दूसरी योनियां हमारे सामने पैदा हो रहे हैं, दूसरी योनियां पैदा हो रही है, तो वो दूसरी योनियों में जाने वाला आत्मा ही है ना।
तो वो मनुष्य शरीर में रह करके जो कर्म किए उन कर्मों के आधार पर ही दूसरी योनियों में जा रहे, यही प्रमाण है, अनुमान प्रमाण। और शब्द प्रमाण तो है ही यहाँ पर। जी, मतलब ऋषि के जो सूत्र है उसके उसी को प्रमाण मानना है। हाँ, तो बिल्कुल मानना है ना। जब हम साइंस में न्यूटन को, आइंस्टीन को, अलग अलग वैज्ञानिकों को प्रमाण मान करके बहुत सारे काम करते हैं, तो हम ऋषियों को प्रमाण मान करके करने में क्या दिक्कत है। और ऋषि लोग भी अपनी ओर से नहीं बोलते हैं। ऋषि लोग, वैज्ञानिक लोग तो अपने अनुभव के आधार पर बोलते। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग। समस्त वैज्ञानिक लोग अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, और ऋषि लोग अपना अनुभव और प्रमाण के आधार पर, शब्द प्रमाण, वेद और अपना अनुभव, दोनों को टैली करके, दोनों को समान करके बोलते हैं। और वैज्ञानिक लोग अपना अनुभव के आधार पर बोलते हैं। जी स्वामी जी, वैज्ञानिकों का जो प्रमाण है उसको तो हम लैब में टेस्ट करके भी समझ पाते हैं कहाँ यह सत्य है। तो यहाँ पर भी लैब में टेस्ट करके करो ना। आप मना किसने किया है? पीछे बोले थे ना, एक सूत्र पढ़े था ना, यानी समाधि में जाके। हाँ, वो लैब है हमारा। समाधि जो है, समाधि में जाकर करना लैब है। अब पसीना आएगा लोगों को। हाँ, इतना सरल नहीं है। मतलब वैज्ञानिक जो काम करता है ना, वो कितना मेहनत करता है, ये विज्ञान को समझने वाले समझ सकते हैं। तो ऐसे ही योगाभ्यासी लोगों को समाधि लगाने में क्या तकलीफ होती है, वो योगाभ्यासियों को पता लगता है, साधारण लोगों को नहीं पता लगेगा। जी, तो शकुंतला जी, माता शकुंतला जी। हाँ जी, समझ ऐसा साक्षात रूप में, मतलब इसी समय में कोई ऐसा प्रमाणिक बताने वाला ऋषि है, हमने ऐसा साक्षात किया है, मतलब ऐसा ही है। आप उसको देख करके ही समझेंगे, ऐसा है जी, मतलब वो कोई ऐसा प्रमाणिक जो आजकल जो किया है उसको वो बताएंगे तब मानोगे आप? जी, आप अभी जैसे वैज्ञानिक का प्रमाण दे रहे हैं, तो वैज्ञानिक का तो हम लैब में टेस्ट करते हैं। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, याद रख, कोई नहीं करता का मतलब है उस फील्ड में रहने वाले जो क्या कहते हैं, क्रीम लोग हैं, वही करते, बाकी कोई नहीं करता। हम सब उनकी बात मान करके चलते हैं, इधर उधर मत जाना। मतलब जो साइंटिस्टों में जो बिल्कुल क्रीम है, जो उंगलियों में गिनने वाले हैं, वो लोग लैब में प्रमाणित करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। जो आजकल बहुत सारे लोग मैं साइंटिस्ट हूँ जो बोलते हैं ना, वो साइंटिस्ट जो है ऐसा ही है, उसने कोई भी एक भी प्रमाणित नहीं किया लैब में बैठ करके, फिर भी वो साइंटिस्ट कहलाता है। वो साइंटिस्ट तो कोई होता है, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो प्रमाणित करते लैब में बैठ करके, बाकी सब साइंटिस्ट लोग जो है उनकी बात मानते हैं, फिर उन साइंटिस्टों के साइंस को पढ़ने वाले मानते हैं। सेम है जी, यहाँ प्रक्रिया वहाँ प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। वो आधुनिक विद्या है, ये आध्यात्मिक विद्या में, दोनों में कोई अंतर विशेष नहीं है, एक ही जैसी प्रक्रिया है। जी, हम लोग जो है अपनी कक्षा से भटकने लगता है। हाँ जी, शकुंतला माता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी, ये इसका नवे सूक्त को जरा मुझे समझा दीजिए स्वामी जी। क्या जाति देश जाति सूत्र को समझाना है? हाँ जी, तो सूत्र, हाँ जी, सूत्र, हाँ जी, सूत्र को बिल्कुल समझाते हैं जी। जाति का मतलब है अलग अलग शरीर, अलग अलग योनियाँ। देश का अर्थ होता है स्थान, कितना ही दूर का स्थान हो। और काल का मतलब है समय, चाहे 100 साल का हो, चाहे 1000 साल का हो, चाहे एक सृष्टि का अंतर हो। तो जाति में व्यवधान आ जाने पर, देश में व्यवधान आने पर और समय में व्यवधान आने पर भी संस्कारों की समीपता होती है उस योनि में। जैसी योनि मिली है ना, उस योनि के अनुसार ही संस्कार एकदम उभर के आएंगे, चाहे कितने ही जन्मों का व्यवधान हो जाए। व्यवधान का मतलब अंतर, चाहे कितना ही समय का अंतर आ जाए या कितनी ही योनियों का अंतर आ जाए, वो संस्कार बिल्कुल उनके निकट रहेंगे। हाँ जी, ये शब्द बीच में आता है ना, व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम। माता जी, व्यवहित का मतलब व्यवधान को कहते हैं, अंतर को कहते हैं। व्यवहिता नाम का मतलब है अंतर, व्यवहिता नाम का अर्थ है व्यवधान। अपि का मतलब भी, आनंतर्यम का अर्थ होता है समीपता, निकटता।
धन्यवाद स्वामी। जी हाँ, ये माता जी ने सही काम पूछा है। मैंने कहा आप लोगों को पंक्तियों के बारे में पूछना है। हाँ, किसी और को, अनिल जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसा अच्छे कर्म करने से मनुष्य अच्छे घर परिवार में जन्म लेता है, बुरे करने नहीं, से अब इसका बुरे समाधान नहीं लेता है। करूंगा, इसका समाधान नहीं करूंगा। पंक्ति के विषय में किसी को पूछना हो, अभी तक जितनी पंक्तियां पढ़ी हैं इसके बारे में किसी को पूछना हो। प्रमोद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे संस्कारों का आपने बताया, तो संस्कार जो किसी किसी के कोई गाने में या कोई कविता लिखने में, तो उसको इस रूप में ले सकते हैं स्वामी जी? नहीं ले सकते, उस रूप में नहीं पैदा होंगे। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, स्वव्यंजक का क्या अर्थ हुआ? हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, स्वव्यंजक का मतलब अपने प्रकट करने वाला कारण, मतलब अपने प्रकट करने वाला कारण, कारण को स्वव्यंजक कहते हैं। और अंजन का मतलब है उस कारण से प्रकट होने वाला कार्य। तो स्वव्यंजक का मतलब कारण, अंजन का मतलब है कार्य। जो भी कार्य होता है वो अपने कारण से ही प्रकट होता है, ये इसका अर्थ है। कारण के अनुरूप कार्य उत्पन्न होता है, इसका यह अर्थ है। तो अब फल जो है कारण, अंजन का मतलब है कार्य। स्वव्यंजक का अर्थ है कारण और अंजन का मतलब होता है कार्य। तो इसको हिंदी में कारण कार्य इतने बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने प्रकट करने वाले कारण के अनुसार ही कार्य प्रकट होता है, ऐसा बोला जाता है भाषा में। तो यहाँ कारण क्या है? फल है। और कार्य क्या है? वासना है। क्योंकि फल के अनुरूप ही वासना उत्पन्न हो रही, फल पहले है, वासना बाद में आ रही है। तो यहाँ वासना जो है कार्य है और फल जो है ये कारण है। अपने कारण रूपी फल के अनुसार कार्य रूपी वासना प्रकट होती है, ये इस शब्द का अर्थ है। स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे आप बता रहे थे कि मृत्यु से जितना डरेगा कोई, इतना ही लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलेगा। तो ये एक जो संस्कार बना हुआ है योगी को छोड़ के सभी मनुष्यों में, कि मैं सदा बना रहूं, मरूं ही नहीं, तो ये मृत्यु से डर के ही बना हुआ है स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे तो लक्ष्य की ओर कम बढ़ते हैं व्यक्ति और यहीं पर बना रहना सोचते हैं, इसको कैसे समझें? नहीं, अविवेकी तो ऐसे सोचेगा ना, आप तो विवेकी है, आप ऐसे सोचिएगा ना जहां मैंने जैसा बोला है। विवेकी बन करके सोचिएगा ना, अविवेकी बन करके क्यों सोचो? और जो अविवेकी बन करके सोचने वाले हैं उनके बारे में हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है तो विवेकी बन करके जो सोचते हैं उन पर ध्यान देना है। ठीक है जी। श्वेता जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे संस्कार ऐसे हैं क्योंकि मेरी स्मृति ऐसी है, मेरी स्मृति ऐसी है क्योंकि मेरे संस्कार ऐसी है। तो ये तो लूप है ना स्वामी जी हमेशा। हाँ, तो ये उसको अभी पूरा नहीं किया ना इस भाष्य को, इस भाष्य में वही बताने जा रहे हैं आगे जो आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जी 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 जी। तो आपका समय तो आधा भाष्य में ही पूरा हो गया जी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब जो नरेंद्र जी ने जो बोला है कि ये जो भय है, डर है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर आदमी को डर करके चलना है, अच्छे अर्थों में, नेगेटिविटी में नहीं, नकारात्मकता में नहीं, सकारात्मकता में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप में से कुछ लोग होंगे जो नौकरी करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो व्यापार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो पेंशन लेते होंगे, ऐसा अलग अलग प्रकार के आप में से हैं। तो आपको भी तो डर रहता है, अगर कल को मेरी पेंशन बंद हो जाएगा तो क्या करूँगा? उनको डर नहीं रहता है। ऐसा डर अच्छी बात है, डर रहना चाहिए। अगर बंद हो जाए तो मेरे कुछ करना पड़ेगा, उसको प्रेरित करेगा, कुछ प्रबंध करना होगा। नौकरी में जाने वालों को भी डर रहता, नौकरी चली जाए तो डर रहना चाहिए। डर ही हमको
कर्मशील बनाता है। समझने का प्रयत्न करना। ऐसे बिजनेस करने वाले कल को बिजनेस नहीं चलेगा तो उसको ऑप्शन लाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा तो कुछ और करूंगा मैं। तो हमेशा जो डर जो है, अच्छे अर्थों वाला डर, ये हमेशा आदमी को कर्मशील बनाता है। तो ऐसे डर को रखने के लिए मैंने आप लोगों को कहा है। इस पर और चर्चा करेंगे, कल अवकाश रहेगा, कल अष्टमी है। ओम शांति शांति शांति।